हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो कि कुमकुम भाग्य में चल रहा है एक जोरदार टॉय जहाँ पे प्रार्थना की जान लेने वाली है आप सोनालिका और शिवांश की बहन मिलकर। होता कुछ ऐसा है कि जब शिवांश और प्रार्थना आपस में बातें कर रहे होते हैं और उन दोनों की बातें सुन के सोनालिका बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और शिवांश ने सोनालिका को साफ बोल दिया है। जब सोनालिका ने बोला कि मैं तुम्हें आधे पैसे देती हूँ, चाहे मैं कहीं से भी अरेंज करूँ, पर तुम प्रार्थना को दो और इस घर से भगा दो। पर शिवांश साफ मना कर देता है क्योंकि शिवांश कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि वो प्रार्थना को इस घर से जाने दे। इसीलिए वो सोनालिका को साफ मना कर देता है कि मैं तुमसे पैसे बिल्कुल नहीं लूँगा और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जो मैं तुमसे लूँ और बहुत जल्दी से दे भी दूँगा। ये बहुत बड़ी रकम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं खुद ही मैनेज करूँ और मैं खुद प्रार्थना को दूँ। पर इन सब चीज़ों को देखते हुए सोनालिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो शिवांश को ही गलत समझने लग जाती है। इसलिए अब उसने सोच लिया है और जाके वो सारी बात अपनी बुआ शिवांश की बुआ माँ को बताती है। तो उसकी बुआ माँ उसके ही साथ देती है और वो उल्टा समझाने लगती है शिवांश को कि तुम सोनालिका से पैसे क्यों नहीं ले रहे। वहीं पर शिवांश अपनी बुआ माँ को भी साफ बोल देता है कि मैं किसी से पैसे लेकर प्रार्थना को नहीं दूंगा। प्रार्थना ने मुझसे पैसे मांगे हैं तो मैं ही उसे पैसे दूंगा, चाहे मैं कहीं से भी अरेंज करूँ। तो जैसे ही शिवांश बुला लेता है अपने मैनेजर को घर पर, तो प्रार्थना को लगता है कि शायद शिवांश अपना घर बेचने वाले हैं। इसलिए वो जाकर बातें करती है शिवांश से साइड में जाके और उसे बोलती है कि तुम अपना घर मत बेचो। तभी शिवांश बोलता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या, तुम पागल हो क्या, जो तुम मुझे सोच रही हो कि मैं अपना घर बेचने वाला हूँ तुम्हें पैसे देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं कुछ और बातें कर रहा हूँ, इसलिए तुम उल्टा मत सोचो। वहीं पर ये सारी बातें होने के बाद शिवांश को अब लगने वाला है कि शायद प्रार्थना इस घर में पैसे के लिए नहीं है, वो उसके लिए है। वहीं पर प्रार्थना को भी जब ये सारी बातें हो जाती हैं तो प्रार्थना को कहीं ना कहीं लगता है कि उसने शायद गलत किया शिवांश से ये सारी बातें बोलकर। अब उसे पता चल जाएगा कि मैं इस घर में पैसे के लिए नहीं बल्कि शिवांश के लिए हूँ। वहीं पे सोनालिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो पहुँच जाती है शिवांश की बहन के पास बातें करने। तभी सोनालिका सिर्फ उसकी बहन से बोलती है कि प्रार्थना को हमारी लाइफ से अब जब दूर जाना हो, जब दूर जाएगी वो, जब वो अपनी लाइफ को खो देगी। तभी उसकी बहन समझती नहीं और पूछती है कि क्या बोल रही हो तुम सोनालिका। तभी वो बोलती है कि मैं प्रार्थना को इस दुनिया में नहीं रहने दूंगी, अब मैं प्रार्थना को जान से मार दूंगी। तभी शिवांश की बहन उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, तुम कातिल नहीं हो, इसलिए तुम प्रार्थना को जान से नहीं मार सकती। पर हो गई है वो अब बहुत ज़्यादा गुस्सा, अब इसलिए लेने वाली है वो प्रार्थना की एक बार फिर से जान। तो क्या वो जान से मार देगी प्रार्थना को या फिर से बचा लेगा शिवांश एक बार प्रार्थना की जान। तो आगे देखने के लिए बने रहें कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है। हमारे वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।